काउंसलिंग के दौरान बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि मैम मेरा रिश्ता तो ख़त्म होता जा रहा है, मेरे एंड से तो मैं बहुत एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, बहुत ट्राई कर रहा हूँ, बट जो मेरा पार्टनर है वो मुझे ना तो रिप्लाई कर रहा है, अगर मैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस करता हूँ तो एक छोटा सा रिप्लाई आके चला जाता है, ना तो वो मुझे कॉल कर रहा है, ना तो वो मुझे मिलने के लिए कह रहा है। मतलब मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, बट उसकी तरफ से मुझे एज सच कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो कंक्लूजन उनको ये लगता है कि उनका रिश्ता ख़त्म होने लगा है, और शायद ख़त्म ही है क्योंकि रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आ ही नहीं रहा है। देखिए, इनिशियल स्टेज में ऐसा नहीं होता। इनिशियल स्टेज में दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे रहते हैं, और उस दौरान आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है। नाउ ये जो आदत होती है ये इतनी ख़राब आदत है कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नाउ अब होता क्या है कि अब अगर दोनों एक दूसरे से इक्वल फीलिंग्स रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिश्ता चलता है, बहुत अच्छा चलता है। बट जब आप किसी के पीछे भागना शुरू करते हैं, मतलब आप उसको बार बार कॉल कर रहे हैं, तो शुरू में हो सकता है कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा हो, बट बाद में ना करें, क्योंकि उसके अंदर की एक साइकी जाग जाती है। और उस साइकोलॉजी को हम ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि अगर मैं किसी को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रही हूँ, किसी को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रही हूँ, बार बार कॉल कर रही हूँ, तो उस इंसान की ईगो सेटिस्फाई होती है। वो ईगो ये होती है कि उस इंसान को ये लगने लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मुझ में कुछ तो ऐसी बात है जो ये इंसान मेरे पीछे आ रहा है। एक फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी कि मैं सुपीरियर हूँ। तो ये जो पीछे मेरे कोई पीछे आ रहा है, मुझे कोई चेज़ कर रहा है, मुझसे कोई बात करना चाहता है, कोई बिल्कुल तड़प रहा है मेरे लिए, ये एक तरीके की सेटिस्फैक्शन होता है उनकी ईगो को कि कोई है जो मेरे लिए तड़प रहा है। तो ये फीलिंग एक सेटिस्फैक्शन देती है ऐसी पर्सनालिटी को जिनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी तड़प दिखा करके, बार बार कॉल करके, बार बार उनको चेज़ कर करके, गिड़गिड़ा के, भीख मांग के उनकी ईगो को और सेटिस्फाई करते जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, ह्यूमन की एक साइकोलॉजी होती है कि जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा पाना चाहेंगे, जिस चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा भागोगे ना, वो चीज़ आपसे दूर होती चली जाएगी। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि भाई उसके पीछे भागना छोड़ो, उसके लिए एफ़र्ट्स करना छोड़ो। जितना कम एफ़र्ट करोगे वो चीज़ भी वहीं पर स्थिर हो जाएगी, आपकी ओर से भागेगी नहीं। और उस इंसान को भी सोचने का टाइम मिलेगा कि भाई देखो, अब तो कि ये इंसान मेरे पीछे भाग नहीं रहा है, मेरे पीछे पागल नहीं है, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। उसके अंदर ये डर तो जगे, क्योंकि अभी तो उसके अंदर डर है ही नहीं, उसको ये पता है कि आप उसके पीछे आएंगे ही आएंगे, और वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। तो वो डर जगना चाहिए जब उसको ये फील हो कि वो जो मेरा सेटिस्फैक्शन था, जो मेरी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कि एक इंसान है जो मेरे लिए पागल है, वो कहीं ना खो जाए। भाई अगर ये इंसान चला गया तो मुझसे इतना प्यार कौन करेगा। ये तभी होगा जब आप अपने एफ़र्ट्स को मिनिमम करेंगे। देखिए, किसी भी रिश्ते में आप 100% नहीं 200% एफ़र्ट करके देख लीजिए। जब तक आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, अपने आत्मसम्मान को लेकर के नहीं चलेंगे ना, तब तक कोई भी चीज़ आपको हासिल नहीं होगी। 100% देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्यार 10% भी कर रहे हैं किसी इंसान से और वो भी आपको उतना ही प्यार कर रहा है ना, तो भी रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। तो 100% आप जितना दे रहे हैं 10% उस इंसान को दीजिए, 90% खुद से प्यार करिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। देखो, जो इंसान अपनी ईगो के चलते, मतलब उसको अच्छा लग रहा है कि आपकी तड़प को देख के, ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, बट आपकी तड़प उसको एक ऐसा सुकून, एक ऐसा सेटिस्फैक्शन दे रही है जो वो इन्जॉय कर रहा है। बस इसी ईगो को तोड़ना है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है, उसके अंदर भी इमोशन है, उसकी साइकोलॉजी भी काम कर रही है और आपकी साइकोलॉजी भी काम कर रही है। तो वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए, इसका पहले डर जनरेट करना है, और वो आप करेंगे ऐसे ना। ये जो डिटैचमेंट जनरेट होता है दो लोगों के बीच में कि एकदम से एक इंसान बदल जाता है, बात करना बंद करता है, वो होता इसलिए है कि साइकोलॉजी के हिसाब से दो लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान जो किसी से प्यार में है, उसकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि वो इंसान भी मुझे प्यार करे, वो मुझसे अटैचमेंट रखे, मुझसे वो अफेक्शन शो करे, वो मुझसे बात करे, प्यार से बात करे।
यहीं पर दूसरे इंसान की एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है, अगर आप बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट शो कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो उस इंसान की एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कुछ केसेस में कि उसको आपकी तड़प देखने में मज़ा आए, उसको आपके आंसू देखने में मज़ा आए। मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं अगर ऐसा कह दूँगी तो इसकी जो तड़प होगी ना वो मुझे देखने में मज़ा आएगा। या मेरे लिए कोई रो रहा है, उसके लिए आप रो रहे हो, उसको कितना सुकून मिल रहा है कि मेरे लिए कोई रो रहा है, मीन्स मैं कुछ तो बात है मुझ में, कुछ तो मेरे अंदर कोई ख़ास बात है कि मेरे लिए कोई रो रहा है। तो ये एक फीलिंग, मतलब दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या हो गई, अलग हो गई। आप तो प्यार चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, उनके लिए किसी की तड़प। ये चीज़ अगर होती रही तो आप समझिए कि आप बिल्कुल फर्श पर आ जाओगे, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी और आप एक तड़पते हुए एक बेगर की तरह ही अपनी इमेज को क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप अपनी वैल्यू को जनरेट करिए। अगर आप ये सब गलतियाँ कर चुके हो तो भी अभी देर नहीं हुई है। आपको क्या करना है, आपको अपनी वैल्यू पर ध्यान रखना है। और सबसे पहली चीज़, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई इंसान हमसे प्यार की उम्मीद रखता है और हम उसको इस तरीके का व्यवहार दे रहे हैं तो भाई हम भी इंसान हैं, हम भी छोड़ के जा सकते हैं। हम वहाँ रुके नहीं रहेंगे, हम वहाँ रोने के लिए नहीं बैठे हैं या फिर हम वहाँ तुम्हारी गालियाँ सहने के लिए नहीं बैठे हैं। अगले इंसान को जब ये पता होगा ना, तभी वो आपकी इज्जत करेगा और तभी वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिएक्ट करेगा। बट कर क्या रहे हैं आप, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। वो नहीं बोला तो गिड़गिड़ा रहे हैं, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो आप रो रहे हैं। तो उसकी एक्सपेक्टेशन आप क्यों फुलफिल कर रहे हो जब वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये ब्रेक करना है कि अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा है, आप तो एक छोटी सी चीज़ मोहब्बत ही मांग रहे हैं बट वो नहीं दे सकता, तो फिर ठीक है, जाने दो। खो देने का डर होना चाहिए उसको। देखो, जैसे को तैसा, रिवर्स साइकोलॉजी तो काम करती ही करती है। अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा तो कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करने की बजाय एक करा मैसेज, फिर रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ। अगर उस इंसान को क्रेविंग होगी तो वो आपसे बात करेगा। और ऐसा होता है कि अगर एक इंसान के अंदर आपके लिए 5% भी मोहब्बत है ना, तो भी वो आपको कॉल करता है, कॉल बैक करता है, आपसे बात करता है। बट स्पेस तो दो, सोचने का टाइम तो दो, उसके अंदर वो फीलिंग जनरेट तो होने दो। ईगो ख़त्म होकर के प्यार तो जनरेट होने दो। और वो जनरेट होने के लिए आपका वहाँ से हटना ज़रूरी है, आपकी एब्सेंस क्रिएट होना ज़रूरी है। बट आप अगर वहाँ से नहीं हटे, आप कॉल पे कॉल करते रहे, आप उसकी ईगो को सेटिस्फाई करते रहे, तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, कॉल को बंद करो कुछ दिन के लिए और देखना कि वो पलट करके आपके पास ज़रूर आएगा। क्योंकि पार्टनर को ये पता होता है कि मैं तो नहीं भी रिस्पॉन्ड करूँगा तो भी आएगा, मैं क्यों परेशान हूँ, या मेरे ना कुछ करने से कहाँ ये रिश्ता ख़त्म हुआ जा रहा है। तो वो रिलैक्स है, बट आप परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ ख़त्म करनी है कि उसको रिलैक्स नहीं होना है कि भाई रिश्ता, अगर भाई तुम नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगा। अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे, आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं करोगे तो ख़त्म हो जाएगा रिश्ता। तो यही कंट्रोल होना ज़रूरी है। आपको अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना है। बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप प्यार करते हो, वो आप समझते हो ना। अगर दिखा देने से मेरी वैल्यू कम हो जाए तो भाई नहीं दिखाना, करना है अंदर ही अंदर प्यार करना है, बट भाई दिखाना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने दिखा दिया, शो ऑफ कर दिया, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक और गलती जो बहुत लोग करते हैं, वो करते हैं सैड स्टेटस लगाना। मतलब उससे बात नहीं हुई, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो गया तो हम सैड हो गए और हमने यहाँ पर सैड स्टेटस लगा दिया। कोई भी एक शायरी ले ली सैड सी और वो स्टेटस लगा दिया। अब भले ही आपने उसको कॉल नहीं किया, मैंने कहा कॉल नहीं करो तो आपने कॉल नहीं किया, बट आप स्टेटस लगा रहे हो। वो सैड स्टेटस क्या दिखा रहा है, उसे वो इंसान भी तो देख रहा है ना। वो इंसान भी देख रहा है और उसको पता चल रहा है कि यू आर नॉट ओके। वो भी उसको एन्जॉयमेंट दे रहा है, उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम वो सैड स्टेटस लगा भी उसी के ले रहे हैं कि भाई वो देखे कि हम ओके नहीं हैं, हम सैड हैं, तो शायद वो हमसे बात कर ले। उम्मीद तो यही होती है ना कि मेरा सैड स्टेटस देख करके उसको ये फील हो कि मैं सैड हूँ और वो मुझसे बात कर ले। बट ये चीज़ उसको सेटिस्फाई करेगी। आपको इसका उल्टा करना है। आपको ऐसे स्टेटस लगाने हैं, आप कहीं घूमने जाइए, आप छोटी सी, आप समोसा खाने गए हो ना, समोसे की पिक क्लिक करके लगा दो। आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है, आप पिक क्लिक करके लगा दो। आप कॉफ़ी पी रहे हो, घर पे ही पी रहे हो, एंजॉइंग कॉफ़ी विद माई मॉम। ये एक छोटा सा एफर्ट, ये छोटी सी क्लिक और आपका स्टेटस पर डालना, ये एक ऐसी चीज़ शो करेगा ना कि यू आर नॉट ओनली ओके, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। और ये जो आपका एंजॉयमेंट है ना देख करके, उस इंसान को
एक ऐसी छटपटाहट देगी कि अरे ये इंसान मेरे बगैर भी इंजॉय कर रहा है, ये तो मेरे बिना भी खुश है, और ये मेरे बिना भी खुश है तो क्या मेरे बिना ये खुश रह सकता है। ये एक फीलिंग उस इंसान को ट्रिगर करेगी कि भाई ऐसा ना हो कि ये जो मेरे पीछे इतना ज़्यादा पागल था इंसान, अब तो ये मेरे बिना भी ओके है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चला जाए, इससे मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर वो इंसान आपसे प्यार करता था तो वो ये फील करेगा कि भाई देखो अब वो मेरे लिए नहीं तड़प रहा, तो वो एक ऐसी फीलिंग अंदर जागती है कि भाई ही इज़ हैप्पी एंड इफ़ ही इज़ हैप्पी विदाउट मी ही कैन इवन लीव मी। वो उस इंसान को मजबूर करेगा और वो आपसे बात ज़रूर करेगा, बस शर्त ये है कि भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और सैड स्टेटस मत लगाओ, स्टेटस का सही इस्तेमाल करो। क्योंकि लाइफ में सिर्फ एक इंसान नहीं है, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और कुछ भी छोटा मोटा आप करते हो लेकिन उसको एक फ़न वे में आप लो और उसका स्टेटस लगाओ और ऐसे शो करो जैसे कि आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपसे खुश कोई नहीं है। और अगर ये आपने दिखा दिया तो उसकी ईगो टूटी और वो आपसे बात ज़रूर करेगा, इस डर से कि कहीं वो आपको खो ना दे। देखो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका पार्टनर है उसको वैल्यू देना कम करो। हम ये नहीं कहते कि उसको भाई उनकी डिसरिस्पेक्ट करो, उसको कुछ गलत बोलो, नहीं, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी वो आपको देता है। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर आप देने लगोगे ना तो वो इंसान आपके सर पे बैठ जाएगा, वो उसकी ईगो को सेटिस्फाई करेगा और वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। देखिए हम जब ऊपर होते हैं ना तो हम अपने से नीचे वाले को बहुत ही इन्फीरियर देखते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जो वैल्यू वो आपको दे रहा है वैसी ही वैल्यू आपको उनको देनी है। उनको ये पता होना चाहिए कि ये गिव एंड टेक का रिलेशन है। अगर मैं वैल्यू दूंगी, अगर मैं रेस्पेक्ट दूंगा तो इन रिटर्न भी मुझे वैल्यू एंड रेस्पेक्ट मिलेगी, और अगर मैंने वैल्यू और रेस्पेक्ट नहीं दी तो मुझे भी सेम ट्रीटमेंट मिलने वाला है। देखिए जो भी इंसान आपके सामने है वो इतना बड़ा नहीं है, आपका पार्टनर इतना बड़ा नहीं है कि वो आपको कुछ भी कह के, आपकी डिसरिस्पेक्ट करके या आपको कैसा भी ट्रीटमेंट दे करके चला जाएगा। वो इंसान भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान है आपकी तरह और लोगों की तरह इंसान है, इसलिए वो ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता जो उसको इतना सुपीरियर बना दिया जाए। हम तो भगवान मान लेते, तुम ही हो, तुम तो भगवान की बेटी या तुम भगवान के बेटे हो, भगवान मान लेते हैं लोग लिटरली, एंड इस स्तर तक वैल्यू देते हैं कि वो इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। और यही तो गलती है कि आप उस इंसान की ईगो को खुद ट्रिगर कर रहे हो, आप उसको खुद ये बता रहे हो कि भाई तुम मुझसे ऊपर हो, तुम बहुत महान हो। तो भाई जब वो महान है तो वो आपकी कदर क्या करेगा? कॉमन सी बात है, आप ही ने तो क्रिएट कर दिया वो सारा सिनेरियो, भाई ये मत करो। दूसरी बात ये है कि वो इंसान आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है। लव इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बाकी बहुत से इमोशन हैं, वो भी इंसान है, वो पार्ट है आपकी लाइफ का, लेकिन वो आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आप खुद हैं, आपका प्रोफेशन है, आपके कलीग्स हैं, आपके बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स होंगे। तो उस इंसान पर फोकस करने की जगह जो केवल 5% है अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ के 95% पर आप फोकस करिए। 95% अगर बेस्ट हो गया, अगर वो खूबसूरत हो गया तो वो 5% आपकी तरफ ऑटोमेटिकली खींचा चला आएगा और कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है ना, खुश इंसान, देखिए जो दुखी इंसान होता है, सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है, वो अपनी बात कहता है, लोग एक बार सुन लेते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन क्या है ऐसे इंसान की बात कोई 24 घंटे 24/7 हफ्ते भर महीने भर सुन सकता है? नहीं सुन सकता। यहीं पर वो इंसान जिसकी लाइफ में एडवेंचर है, जो खुश रहता है, जिसके पास करने को बहुत कुछ है, जो नई नई चीज़ें कर रहा है, वो आपसे नई चीज़ें डिस्कस करता है, ऐसे इंसान को आप हमेशा उससे बात करना चाहोगे, उसके साथ रहना चाहोगे, क्योंकि वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एक्साइटिंग बता रहा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ शेयर कर रहा है जो नया है, जो बोरिंग नहीं है, जो हैप्पीनेस से रिलेटेड है। तो कॉमन सी बात है, डिप्रेस्ड इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता, खुश इंसान के साथ सब रहना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उस इंसान पर अगर केवल फोकस करोगे तो हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे, हमेशा सैड रहोगे। इसलिए अपनी लाइफ के 95% पार्ट पर फोकस करो, खुद को बनाओ, खुश रहो, हर चीज़ मिलेगी, हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आप उसके लायक खुद को बना लो।
नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में उस इंसान के अलावा भी बहुत सारे लोग होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने उस इंसान को अपनी दुनिया बना लिया और वो इंसान चला गया तो आपकी दुनिया उजड़ जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वो इंसान सिर्फ एक पार्ट की तरह होना चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे और लोग होने चाहिए जो उस वक्त आपको संभालें, आपकी केयर करें, परवाह करें जब वो इंसान आपके पास नहीं है। और बाद में आपको ये रियलाइज़ होगा कि अगर ये लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में उन सारे रिश्तों को साथ लेकर के चलना जो तब भी थे जब वो इंसान नहीं था और अब भी हैं जब वो इंसान नहीं है। इसलिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, उसके होते हुए भी वो है तब भी, और अगर कुछ पंगा होता है तब भी। उनको मत छोड़िए केवल उस इंसान के लिए। और लास्ट में, अपनी वैल्यू बनानी है तो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना होगा। अपनी जॉब पर फोकस करो, अपनी स्किल्स को शार्प करो, अपनी पर्सनालिटी को शार्प करो। हर वो चीज़ जो आपको उम्दा बना सकती है उस पर काम करो, अपनी पर्सनालिटी पर काम करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। कुछ हो ना हो, पैसा अगर है तो पूरी दुनिया आपके साथ है, ये आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी हताशा, आपके डिप्रेशन और आपके उस ट्रॉमा के लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा जो आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जब आपका पार्टनर शायद आपको समझ नहीं रहा या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सल्यूशन मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर दे गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा नंबर, इसके थ्रू आप व्हाट्सएप पर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट ये याद रहे, ये सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।